नमस्कार दोस्तों, मैं हरिशंकर कुशवाहा। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लक्ष्य से मंजिल में। दोस्तों, मैं आज आपको मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिला के अंदर गौड़ राजवंश का एक किला है जिसको हम चौरागढ़ और चौगान किला के नाम से जानते हैं, उसके बारे में आपको विस्तार से बता रहा हूँ। दोस्तों, यह किला नरसिंहपुर जिला की गाड़ावारा तहसील से लगभग 29 किलोमीटर की दूरी पर चौगान गांव है उसके नज़दीक पहाड़ी पर एक किला बना हुआ है। इस किले की विशेषता ये है कि इसमें पहाड़ी को काट करके अंदर गुफाएं बनाई गई। इसी के अंदर रानी महल है और राज दरबार, जहाँ पर राजा अपनी सभाएं करता था, वो भी पत्थरों से काटकर इसमें एक सभागार बनाया गया है। दोस्तों, इस पहाड़ी की शिखर पर इतनी ऊंची पहाड़ी है कि एक तरफ इसमें खाई है ताकि दुश्मन राजा आक्रमण ना कर सके, और दूसरी तरफ जो मुख्य द्वार है, जो मुख्य गेट है, वो एक ढलान के आकार पर बना गया है ताकि दुश्मन राजा यदि आक्रमण करता है तो उसको ऊपर से ही परास्त कर दिया जाए, इसलिए इसको ढलान में इसका गेट बनाया गया है। यहाँ पर एक कुंड है जिसको रेवा कुंड के नाम से जाना जाता है, और उस कुंड की ये विशेषता है कि उसमें मां नर्मदा रेवा प्रकट हुई हैं। दोस्तों, जो राजा थे वहाँ के, वो नर्मदा जी के रेवा के बहुत बड़े भक्त थे। डेली स्नान करने जाते थे। स्वप्न में माँ रेवा आई और कहा कि तुम रोज आते हो, अब तुम न आओ, मैं तुम्हारे कुंड में ही आ जाती हूँ। तो राजा ने कहा कि मैं कैसे विश्वास करूं। तो माँ रेवा ने कहा कि तुम अपना कमंडल और लाठी यहीं छोड़ जाओ तट पे, जब तुम सुबह उठोगे तो तुम्हें कुंड में तैरती हुई नजर आएगी, तो समझ लेना कि मैं वहां पे आ गई हूँ। दोस्तों, अगले ही दिन राजा छोड़ के आ जाता है, और अगले ही दिन राजा जब जागता है तो सुबह अपने कुंड में जाता है, तो अपना जो लाठी है और कमंडल है उस कुंड में तैरता हुआ पाता है। जब से माँ रेवा वहां प्रकट हो गई, ये उनने समझ लिया, और जब से रेवा कुंड उसको कहते हैं। दोस्तों, उस रेवा कुंड की एक विशेषता और है कि वो कभी भी गर्मी में, कितना भीषण गर्मी हो, कभी सूखता नहीं है। पहाड़ी के शिखर पे लेकिन सूखता नहीं है, हमेशा उसमें पानी रहता है। और ऐसा और सुना है कि उस कुंड के अंदर कोई पारस पथरिया थी जो लोहे को सोना बना देती थी, लेकिन उसमें अंग्रेजों ने बहुत खोज की लेकिन उसको नहीं पा पाए। दोस्तों, यह जो किला है गोंडवाना राजतंत्र के वंश की याद दिलाता है। इस किले का निर्माण संग्राम शाह ने 15वीं शताब्दी में अपने छोटे पुत्र वीर नारायण के विजय के उत्साह में इस किले का निर्माण कराया था। और यह किला गौड़ वंशों का 52 गढ़ों का कोषालय था, जहाँ पर 52 गढ़ों का जो खजाना है इस किले में रखा जाता था। दुश्मन राजाओं की नज़र हमेशा लूटने के लिए इस किले पर रहती थी, तो यह किला सबसे सेफ और सुरक्षित माना गया था। दोस्तों, सन 1564 में अकबर के सैफसलकार आतफ खान ने रानी दुर्गावती से युद्ध किया, और युद्ध करते करते रानी दुर्गावती वीर गति को प्राप्त हुई। उसके बाद उसको गुप्तचर से पता लगा कि वीर नारायण, जो कि रानी दुर्गावती जी का छोटा पुत्र था, इस किले के अंदर है। तो उसने इस किले को चारों ओर से घेर कर धोखे से राजकुमार वीर नारायण का वध कर दिया। दोस्तों, यह किला हमें राजगौड़ वंशों की याद दिलाता है। इस किले के अंदर उस समय जो पेंट और कलर वार्निश किए गए वो आज भी ज्यों के त्यों विद्यमान है। एक किला देखने लायक है, इसको पर्यटन स्थल घोषित कर दिया है। दोस्तों, हमें जानना चाहिए कि भारत के अंदर विशाल राजा हुए जिनकी जो गाथाएं आज हम सुन रहे हैं, वंश की याद दिला रहे हैं, परंपराओं की याद दिला रहे हैं। दोस्तों, यह किला का वर्णन जो मैंने किया है, ये गौड़ राजवंशों का किला है जो हमें हमेशा
राजा गौड़ वंशों की याद दिलाता रहेगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक कीजिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आप तक अगले किले का शीघ्र अतिशीघ्र आप तक पहुंचे। इसके लिए सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।